नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाग न लेने का ऐलान किया है। पहले बसपा ने 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रामगोपाल कोरी को उपचुनाव लड़ाने का निर्णय लिया था और उन्होंने चुनाव प्रचार भी जोर शोर से किया था। लेकिन 9 विधानसभा सीटों पर हुए हालिया उपचुनावों के परिणामों ने पार्टी के भीतर असंतोष को जन्म दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव परिणामों के बाद आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और इस आधार पर उन्होंने भविष्य में किसी भी उपचुनाव में भाग न लेने का फैसला किया। बसपा का फोकस अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दिल्ली में अपनी जनसभाओं की शुरुआत की और आगामी 12 जनवरी को उनकी दूसरी जनसभा आयोजित होने वाली है। दिल्ली चुनाव में बसपा इंडिया गठबंधन के भीतर होने वाली उठापटक का पर्दाफाश कर रही है ताकि पार्टी के प्रत्याशियों के लिए रास्ता आसान किया जा सके। बसपा इस समय अपनी राजनीति को राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने की कोशिश में है और यही कारण है कि मिल्कीपुर उपचुनाव से पार्टी ने खुद को बाहर कर लिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है क्योंकि बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। सपा ने इस सीट पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी यानी कि कांशीराम की पार्टी ने भी मिल्कीपुर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो सकता है। कांग्रेस ने भी मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी का समर्थन करने का निर्णय लिया है, जो सियासी समीकरणों को और जटिल बना रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 23 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद यह घोषणा की थी कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी मतदान और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक पार्टी किसी भी उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। यही कारण है कि मिल्कीपुर सीट पर बसपा ने अपने उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया है। दूसरी ओर भाजपा और सपा दोनों ही मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए विभिन्न मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है ताकि प्रत्येक बूथ पर चुनावी गतिविधियां तेज की जा सके। योगी सरकार के मंत्री प्रत्येक मंडल में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि वे पिछले चुनाव में कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में इस बार जीत हासिल कर सके। ऐसी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।